लैला मजनू की दास्तान। ये कहानी इश्क की अनमोल दास्तानों में शुमार होती है, जिसे सदियों से शायर, अदीब और दास्तान गो अपनी तहरीरों और शायरी में बयान करते आए हैं। लैला और मजनू की मोहब्बत न सिर्फ मशरकी अदब का हिस्सा है, बल्कि उसे सच्ची मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है। यह दास्तान अरब के रेगिस्तानों में जन्म लेने वाली ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो वक्त के साथ अमर हो गई। इब्तिदा एक मुलाकात जो मंदर बन गई। कहा जाता है कि बनी आमर कबीले के एक रईस का बेटा कैस और एक अमीर अरब सरदार की बेटी लैला बचपन ही से एक दूसरे के हम जमात और दोस्त थे। दोनों बचपन में खेलते खेलते हुए थे, एक दूसरे के दिल में बस गए, मगर उन्हें खुद उसका एहसास नहीं हुआ कि ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती गई और कैस, जो बाद में मजनू कहलाया, लैला के बगैर कुछ भी न था। मोहब्बत का राज फाश होता है। जब ये मोहब्बत खुलकर सामने आई तो लैला के वालिदैन सख्त नाराज हुए। अरब के रिवायती कबायली रस्म और रवाज के मुताबिक किसी लड़की का यूं किसी लड़के से मोहब्बत करना काबिल कबूल नहीं था। लैला के वालिदैन ने उसे घर में कैद कर दिया और कैस को उससे मिलने की इजाजत न दी। इस पाबंदी ने कैस की हालत और भी बिगाड़ दी और वो जंगलों की खाक छानने लगा, दूर दूर भटकने लगा और लैला का नाम पुकारता फिरता। कैस की दीवानगी मजनू का जन्म। कैस की मोहब्बत इस कदर सच्ची थी कि जब लैला से जद्दम तो वो दुनिया से बेखबर हो गया। लोगों ने उसे जंगलों में नंगे पांव, बखरे बाल, अनफशे और वहशियों जैसी हालत में भटकते देखा। वो लोगों को रोक कर लैला का हाल पूछता और दीवानों की तरह इशार कहता। उसके पागलपन और दीवानगी को देखकर लोग उसे मजनू कहने लगे और यूं उसका नाम हमेशा के लिए मजनू बन गया। लैला की जबरदस्ती शादी। लैला के वालिदैन ने अपनी इज्जत और कबीले की रिवायत को कायम रखने के लिए उसे एक और रईस ज़ादे अपने सलाम से जबरदस्ती ब्याह दिया, लेकिन लैला के दिल में सिर्फ मजनू की मोहब्बत बसी हुई थी। वो दिन रात मजनू की मोहब्बत में तड़पती रही, जबकि मजनू जंगलों में खाक छानता रहा। मजनू की हालत बिगड़ती जाती है। मजनू की दीवानगी में और इजाफा हो गया। वो हर जगह लैला का नाम पुकारता, दरख्तों और पत्थरों से बातें करता, रीत पर लैला का नाम लिखता और आंसू बहाता। लोग उसकी हालत देखकर हैरान होते, कुछ उसे मजाक समझते और कुछ उसकी मोहब्बत को सराहते। लैला और मजनू की आखिरी मुलाकात। कहा जाता है कि एक दिन लैला ने अपने दिल का हाल इस तरह सुनाने के लिए किसी तरह एक खादमा के जरिए मजनू को पैगाम भेजा कि वो उसे देखना चाहती है। जब ये खबर मजनू तक पहुंची तो वो दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां लैला पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर बात न कर सके। लैला की आंखों में आंसू थे और मजनू की हालत भी गैर हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा रहने के काबिल न थे, मगर किस्मत ने उन्हें मिलने न दिया। कहानी के बाद रिवायात के मुताबिक लैला की मोहब्बत में मुसलसल गम और बीमारी ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। एक दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई, मगर उसकी मोहब्बत जिंदा रही। जब मजनू को यह खबर मिली तो वो लैला की कब्र पर पहुंचा और वहां बैठकर रोता रहा। आखिरकार उसकी जान भी उसी मिट्टी में निकल गई जहां लैला दफन थी। लोग कहते हैं कि लैला और मजनू के जिस्म तो अलग थे, मगर उनकी रूहें हमेशा के लिए एक हो गईं। नतीजा, मोहब्बत की लाजवाल कहानी। लैला और मजनू की कहानी सिर्फ एक इश्क की दास्तान नहीं, बल्कि कुर्बानी, दीवानगी और खालिस मोहब्बत की अलामत है। ये दास्तान सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत वही है जो हर आजमाइश पर पूरा उतरे, चाहे वो जिंदगी में हो या मौत में। आज भी लोग इस दास्तान को याद करते हैं और उसे मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल समझते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।